तो आज जो चीज़ लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो ये है कि हमें अपने घर के लिए, घर की ज़रूरियात के लिए हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिक स्कूटी, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे करीब ही एक शहर है, हमारा ज़िले हेडक्वार्टर है, उस पे हम गए, तो मुझे ना कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग सी लगीं। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी वो बातें शेयर करूँ, आपके साथ भी वो बातें जो हैं वो साझी करूँ। वो ये है कि हम जब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने गए तो हमने विज़िट किया यहाँ पे होंडा का शोरूम। तो हमें होंडा की जो स्कूटी है वो दिखाई गई। वो उसका नाम था आइकॉन ई, ठीक है? तो हमने उसके सारे फ़ीचर्स, सारी स्पेसिफ़िकेशंस जब पूछी, तो उसके बाद हम फिर चले गए मेट्रो के शोरूम में चले गए। तो वहाँ पे हमने जब चेक की, तो वहाँ पे भी हमें कुछ मतलब स्पेसिफ़िकेशंस बताई गई, फ़ीचर्स बताए गए। उनकी हमने जो देखी थी वो थी थ्रिल प्रो, मेट्रो थ्रिल प्रो। अब मैं आपके साथ उनकी फ़ीचर्स जो है वो शेयर करता हूँ। उसमें ये है कि होंडा जो है, उसकी बैटरी की किस्म जो है वो है लिथियम आयन, और मेट्रो की बैटरी की किस्म भी लिथियम आयन है। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने ये जो वीडियो है ये एंड तक देखनी है, हम एंड में कंक्लूजन निकालेंगे कुछ, तो वो आपने ज़रूर देखना है और कमेंट्स में बताना है कि वो ठीक है या गलत है, या उसमें कोई मज़ीद कोई बेहतरी हो सकती है, तो वो आप बताइएगा। तो सबसे पहले तो हम फ़ीचर्स जो हैं उनको आमने सामने रख के एक दफ़ा डिस्क्राइब करते हैं। फ़ीचर्स जो हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो होंडा की जो स्कूटी है उसका नाम है आइकॉन ई, और मेट्रो की स्कूटी जो है उसका नाम है थ्रिल प्रो, ठीक है? इनमें बैटरी की टाइप दोनों में लिथियम आयन है, और जो इनकी डायमेंशन है वो होंडा की डायमेंशन है 1796 ज़रब 680 ज़रब 1085, और मेट्रो की जो डायमेंशन है वो है 1790 ज़रब 728 ज़रब 1085। डायमेंशन में भी मेट्रो थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आ गई रेंज पर चार्ज, के एक दफ़ा चार्ज होने से ये कंप्लीट कितना ट्रैवल कर सकती हैं। तो होंडा की जो है वो है 53 से 65 किलोमीटर वेरिएट कर रही है, और जो मेट्रो की है वो है 100 से 110 किलोमीटर, ये भी वेरी कर रही है। फिर जो इनकी मैक्सिमम स्पीड है या टॉप स्पीड जिसे कहते हैं वो है होंडा की 45 से 55, और जो मेट्रो की है वो भी तकरीबन इतनी ही है, 50 तकरीबन। वज़न दोनों का जो है वो 86 किलोग्राम है, और चार्ज टाइम भी दोनों का 6 घंटे है। ब्रेक भी डिस्क है, और जो मेट्रो की होंडा की सिंपल डिस्क है, और ब्रेक जो मेट्रो की है वो ड्यूल डिस्क है। अब होंडा की मोटर पावर जो है वो 1500 मेगावाट है, और जो मेट्रो की है वो है 1200 से 1600 मेगावाट। टायर्स दोनों के 10-10 इंच हैं। अच्छा, होंडा का जो टायर है ना वो 12 इंच भी है, 10 इंच भी है। तो नहीं है, मेट्रो का 10 इंच ही है। अच्छा, अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि होंडा के फ़ीचर्स जो हैं वो सारे इस मतलब स्कूटी जो है वो इन फ़ीचर्स के साथ मिल रही है 4,20,000, तकरीबन ₹100 कम है, 4,19,900। और मेट्रो की मिल रही है 2,35,000। अब कीमत में आप फ़र्क देख लें कितना है, तकरीबन 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 आधी कीमत है मेट्रो की, तकरीबन तकरीबन आधी कीमत है। मतलब तकरीबन 60-40 का जो है ना वो फ़र्क है। अच्छा, अब हमने ना ये देखना है कि जो होंडा की स्कूटी है ना उससे अच्छे फीचर्स हमें आधी कीमत में मिल रहे हैं। अब एक और बात इनमें रखिएगा कि होंडा जो है ना वो पेट्रोल इंजन का माहिर है मोटरसाइकिल में, लेकिन जो मुस्तकबिल है ना वो ई बाइक्स का है, ठीक है? ई व्हीकल्स का है। होंडा जो है वो अपनी गाड़ियाँ भी बना रहे हैं, तो मोटरसाइकिल भी बना रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये मुस्तकबिल जो है वो ई व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और यहाँ पे होंडा ना मुझे जो महसूस हुआ है
वो बिल्कुल नोकिया जैसी गलती कर रहे हैं। नोकिया जो है वो गलती क्या है कि नोकिया अपने वक़्त में मोबाइल मार्केट का तकरीबन 50 से 60% शेयर होल्डर था अपने वक़्त में। मतलब ये आप लगा लें इरा जो है ये 2003, 4, 5 से लेके अब तो 2011-12 तक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये 70 to 80% भी शेयर होल्डर था, लेकिन मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन 50 to 60% तो लाजमी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में देख रहे हैं कि 1 अरब मोबाइल फ़ोन है तो 50 से 60 करोड़ सिर्फ नोकिया के थे। ठीक है। और ये देखिएगा कि नोकिया की जो है ना वो मोबाइल मार्केट में मोनोपोली थी। इसके मोबाइल मज़बूत बहुत थे और इसके मोबाइल जो है वो कॉल शॉल करवाते थे और इसकी बैटरी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। ठीक है। ये था टाइप था बटन वाला। ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है उन्होंने जंप किया एंड्रॉयड की तरफ। सबसे पहले एप्पल ने अपना एंड्रॉयड जो है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया, वो मार्केट में लेके आई। फिर उसके बाद शायद सैमसंग लेके आई थी। फिर उसके बाद मतलब और कंपनियां आ गई। लेकिन नोकिया जो है वो कंफर्ट जोन में रही, वो सोए रहे। उनके ज़हन में ये था कि हमारा फ़ीचर जो है वो बड़ा मजबूती है हमारे मोबाइल में, हमारे मोबाइल की बैटरी टाइमिंग जो है वो है। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि अब दौर बदल रहा है। वो मतलब कह लें कि स्मार्टफोन में आए ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद 2012 या शायद 13 में ना नोकिया ने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर किया और इन्होंने विंडो फ़ोन जो है वो मार्केट किए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये डिसीजन जो था ये 2007-8 में हो जाना चाहिए था, जो कि शायद 2012-13 में 4 से 5 साल लेट हुआ। और ये लेट होने की वजह से जो है वो नोकिया फिर जब मार्केट में ये डिसीजन लेके आया तब तक दूसरी कंपनियां जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफाइन और पॉलिश कर चुकी हुई थी। नोकिया ने जान तो खैर बहुत मारी, लेकिन उसकी जो है वो ये कह लें कि दाल नहीं गली। फिर नोकिया जो है वो अल्टीमेटली वो मार्केट से आउट होता गया और बाकी कंपनियां जो हैं वो ओवरलैप करती गई। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही होंडा ने भी मेरे ख्याल में तो एक लेट फ़ैसला किया है, लेट डिसीजन लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक हकीकत और है कि लोग जब फीचर्स को देखेंगे तो जाहिर है जब लोगों को बहुत कम कीमत में अच्छे फीचर्स मिलेंगे तो बहुत कम ब्रांडिंग में जाएंगे लोग। ठीक है। अब नोकिया के मैंने आपके सामने होंडा के मैंने आपके सामने जब फीचर्स रखे हैं और मेट्रो के रखे तो वो बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू आइकॉन ई या होंडा की। ठीक है। तो और कीमत का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चले कीमत का हो ना फ़र्क कोई 25-30 हज़ार 40 हज़ार तो फिर भी बंदा जो है वो ब्रांडिंग की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हाफ हाफ का फ़र्क है। तो ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये एक मैटर करता है, ये चीज़ मैटर करती है कि आप सिर्फ ब्रांड नेम जो है वो सेल नहीं कर सकते, उसके साथ आपको कुछ और भी कंपटीशन में लाना पड़ता है। अब यहाँ पे होंडा को एक एज है, एक नहीं काफ़ी सारे एज हैं, वो हम देखते हैं क्या हैं कि होंडा की जो वर्कशॉप्स हैं ना वो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। ऑल ओवर द कंट्री जो है, कंट्री वाइड जो है वो ना वर्कशॉप्स है। इनकी वर्कशॉप आपको बलूचिस्तान के सहराओं में भी मिल जाएगी और कश्मीर की वादियों में भी मिल जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ़ज़ारों में भी मिल जाएगी। मतलब होंडा जो है वो मार्केट में इन है और अपने एक प्रॉपर वर्कशॉप के नेटवर्क के साथ मार्केट में इन है। ठीक है। उन्होंने इन्हीं वर्कशॉप्स पर ही अपनी स्कूटी या ई बाइक्स के मैकेनिक को एडजस्ट करना होता है, तो वो हो जाएगा। ये एज है इनको। ठीक है। बाकी कंपनियां जो हैं उनकी वर्कशॉप्स या उनकी जो है ना इस तरह मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है। ये कह लें कि आप उसकी जो है वो पार्ट्स में भी मसले मसाइल हो सकते हैं। आपको स्पेसिफ़िक दुकानों पे जाना पड़ेगा, आपको स्पेसिफ़िक शॉप्स पे जाना पड़ेगा वो पार्ट्स जो है वो लेने के लिए। अच्छा, दूसरा एज जो है ना वो होंडा को है मार्केटिंग का। ठीक है। ये पहले ही मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी मार्केटिंग है।
और एक और बात ये है कि ये बाइक मार्केट की सारी टेक्निक्स को समझते हैं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है। जबकि इनके मद्दे मुकाबल जो कंपनीज़ हैं उनको एक तो वर्कशॉप्स में भी मसले मसाइल हैं, और दूसरा उनको मार्केटिंग में भी जान मारनी पड़ेगी। मार्केटिंग में भी अच्छी खासी जान मारनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि होंडा का नाम बिक रहा है। बाकियों का नाम नहीं बिकेगा, बाकियों के फीचर्स बिकेंगे, बाकियों की स्पेसिफिकेशंस बिकेंगी, होंडा का सिर्फ नाम बिकेगा एक दफ़ा। तो दूसरी कंपनियों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक किरदार अदा करती है। आफ्टर सेल सर्विसेज ये होती हैं कि आपने मोटरसाइकिल ले लिया, उसमें कोई मसला मसाइल बन गया तो आपको जो है वो अवेलेबल हो। सपोज़ आपने रिप्लेस करवाना है, आपकी बैटरी को कोई इशू बन गया है, आपकी जो है वो स्कूटी के टायर्स का कोई इशू बन गया, कोई और मसला बन गया, तो होंडा आपको जो है वो थ्रू वर्कशॉप नेटवर्क्स जो है ना वो आपको एंटरटेन कर लेगा। जबकि बाकी कंपनियां भी बहुत पीछे हैं इस चीज़ को लेकर। आफ्टर सेल सर्विसेज में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बाकी कंपनियां बहुत पीछे हैं। मेन चीज़ जो बाकी कंपनियां दे रही हैं वो है फीचर्स। अब देखते हैं कि होंडा और बाकियों का क्या बनता है। ये एक नोकिया वाला जो है ना वो सीन नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी कंपनी हो सकता है बाकी चीज़ों में अच्छी आ जाएं और फिर होंडा को एक टफ टाइम दे। देखते हैं, लेट्स सी।